स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रोमो जीके में। और आज का हमारा वीडियो है कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने वाले हैं। तो हम आज का इसका पहला वीडियो ले रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे जो हैं चैप्टर्स हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं। तो आज पहला चैप्टर लिया है जिसमें कि कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि चैनल की ओर से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के खाली स्थान पीढ़ी में वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया। तो इसका सही आंसर है चौथी पीढ़ी में। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहली जो पीढ़ी थी, जो पहली जनरेशन थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ASCII का पूरा नाम क्या है? आस्की। तो इसका आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार लगभग सभी एग्जाम्स में आए हैं। जो कि मध्य प्रदेश व्यापम जो एग्जाम कराता है उसके लगभग सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक खाली स्थान है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये पटवारी के 9 दिसंबर के पेपर में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इनपुट भी कंप्यूटर में होता है, आउटपुट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होती है, बट थिंकिंग नहीं होती है ना। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी पटवारी में पूछा गया था, जो 2017 में पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म पूछा है आईटी का। तो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और इसका सही आंसर हो जाएगा एबेकस। एबेकस सबसे प्राचीन जो है वो डिवाइस है जिसका कि यूज़ अब किस चीज़ में करते थे? काउंटिंग करने के लिए करते थे, किसी चीज़ की गणना करने के लिए। और इसका जो है प्रयोग चीन में लगभग 5000 वर्ष पूर्व से होता रहा है। ठीक है, इसमें लकड़ी का जो रहता है बॉक्स, लकड़ी का जो उपकरण रहता है और उसमें जो है दानों की सहायता से हम गणनों का कार्य करते हैं। निम्न में से क्या एक कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, उनमें से क्या है कंप्यूटर का टाइप? तो बाकी आप देखोगे, जैसे ए ऑप्शन में दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है विंडोज़, तीसरा है एंड्रॉयड, चौथा है मैक ओएस। तो ये जो मैक ओएस, एंड्रॉयड और विंडोज़ हैं, ये सारे ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और सुपर कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का एक क्लासिफिकेशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों को आपको क्रम से जमाना है। देखिए कौन सा पहले होगा? तो आप ऑप्शन ए में देखेंगे, देखिए सबसे पहले प्रोसेस लिखा है और आउटपुट और फिर उसके बाद इनपुट, तो ये गलत क्रम है। दूसरा देखेंगे आप, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, स्टोरेज है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें आउटपुट पहले आ गया, प्रोसेस बाद में हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सी देखेंगे आप तो उसमें प्रोसेस से स्टार्ट कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहले इनपुट हो रहा है, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज, है ना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट रूप में डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेजी के साथ करते हैं। तो ये जो कहलाते हैं वो कंप्यूटर कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो कि जटिल से जटिल गणनाओं को भी बहुत फास्ट तरीके से प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी कौन सी है? तो ये है आपकी इन चारों ऑप्शन में सुपर कंप्यूटर। ठीक है, एक से अधिक प्रोसेस वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं आप मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक खाली स्थान शामिल होता है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है ना, बाकी इन सारी यूनिट के अलावा एक मेमोरी यूनिट भी उसमें शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में खाली स्थान का अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम परिसंपत्तियों को केवल अधिकृत पक्षों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो खाली स्थान में आप यहाँ पे डालेंगे, देखिए यहाँ पे खाली स्थान लगाना रह गया है, मैं के बाद खाली स्थान है ना, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका अखंडता। ठीक है, तो ये वही अधिकृत जो व्यक्ति है वही इसको, जो भी उसकी चीज़ें हैं उनका उपयोग कर पाएगा कंप्यूटर में। नेक्स्ट है यूज़र नेम व पासवर्ड। यूज़र नेम है वो, यूज़र नेम व पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया निम्न रूप में जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड को प्रमाणीकरण किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक कंप्यूटिंग यंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये भी आपका जो है पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? तो ये हैं आपके एडवर्ड रॉबर्ट, जिन्होंने कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो है उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और अगस्टा एडेमिक जो हैं वो संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज तक कंप्यूटर की कुल पीढ़ियाँ कितनी हैं? तो ये है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर सुरक्षा में का अर्थ है, खाली स्थान का अर्थ है एक कंप्यूटर सिस्टम में सूचना केवल अधिकृत पक्षों के द्वारा पढ़ने के लिए उपलब्ध होती है। तो ये अभी आपको बताया था, ये होता है आपका गोपनीयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो कंप्यूटर कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक खाली स्थान से बना होता है। तो ये भी इसमें आ जाएगा मेमोरी यूनिट। ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इसलिए ये बार बार आ गए हैं, है ना। तो पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये कुछ पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चंस थे और कुछ दूसरी डेट की शिफ्ट में भी क्वेश्चन ये पूछे गए थे, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है? तो ये है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, सूचना का स्टोरेज, भंडारण तथा रिट्राइवल, है ना, केवल ऑटोमेटिक ऑपरेशन, परिशुद्धता एवं गति और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था, कौन सी पीढ़ी में? ये 4 पीढ़ियों का आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो सबसे पहली जो पीढ़ी थी उसमें बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है, क्योंकि और इनको जो पीढ़ी का जो जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है 1942 से 1955 के बीच का। ठीक है, फिर 1970 में इंटेल ने 4004 के कंप्यूटर्स का निर्माण किया, जिससे कि क्या हुआ, छोटे कंप्यूटर्स के क्षेत्र में क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से, जिसमें कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ANSI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बार मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि ये भी बार बार अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है, पॉम, पायलट, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मेनफ्रेम। तो इसको पीसी पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था? तो ये फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स की है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था, है ना। सेकंड जनरेशन 1956 से 64 के बीच में चली, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। थर्ड जनरेशन में 1965 से 75 के बीच में जो जनरेशन रही उसमें आईसी चिप का यूज़ हुआ। फोर्थ जनरेशन से अभी तक
मतलब 5th जनरेशन और 4th जनरेशन दोनों में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो फाइल फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं। तो ऑडियो फाइल आप जब भी कभी गाने वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें लास्ट में लिखा होता है, तो वो होता है आपका MP3 फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। देखिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अभी देखा था हमने, पहले भी ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये है आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ठीक है, पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो ये सबसे पहले जिन्होंने प्रतिपादन किया वो हैं जैक्वार्ड। ठीक है, जैक्वार्ड जो हैं उन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित किया, लेकिन कंप्यूटर की जब बात करेंगे तो हरमन हॉलरे ने इसका कंप्यूटर्स में यूज़ किया, इसलिए इसको सही आंसर हमने हरमन हॉलरे लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार का कंप्यूटर किसी दिए गए समय पर सैकड़ों प्रयोक्ताओं को सपोर्ट करता है? तो ये करता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले निर्मित कंप्यूटर कौन से थे? तो ये थे आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन के पहले। 1937 से 1944 के बीच में वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकॉन और IBM इन दोनों ने इस तरह के कंप्यूटर का निर्माण किया, इसका कि इन्होंने नाम भी दिया था, क्या नाम दिया था? मार्क 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था तृतीय जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रथम प्रजन्म संगणक है। अब ये थोड़ा ज़्यादा हिंदी में पूछ लिया, ये क्वेश्चन भी वही रिपीट हुआ है। ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे, क्या यूज़ होते थे? तो इसमें निर्वात नलिकाएं मतलब वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महाअभिकलित्रों का उपयोग इस हेतु होता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गणितीय एवं वैज्ञानिक प्रयोग, निवेश निर्गम प्रचलन, तार्किक प्रचालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गणितीय एवं वैज्ञानिक प्रयोग। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए कंप्यूटर जिनकी मेमोरी स्टोरेज कितनी होती है 62 मेगाबाइट से अधिक हो और जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगाप्लस हो, उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग गणितीय एवं वैज्ञानिक प्रयोगों हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक भंडारित संगणक, मतलब जिसमें कि स्टोरेज का जिस कंप्यूटर में स्टोरेज का उपयोग किया गया उसका कौन सा उदाहरण है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है यूनिबैंक, दूसरा है एडवैक, तीसरा है एलियक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है एडवैक। ठीक है, एडवैक वो कंप्यूटर था जिसमें सबसे पहले इन्होंने जो है स्टोरेज की व्यवस्था दी। उसके पहले एनियक होता था, लेकिन इसमें प्रोग्राम्स वगैरह में जो है परिवर्तन करना थोड़ा टफ था, इसलिए इसको इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वॉन न्यूमैन ने एडवैक का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ प्रजन मतलब फोर्थ जनरेशन की चिप में प्रतिरोधांतरों की संख्या कितनी होती है? तो कितने ट्रांजिस्टर्स होते थे फोर्थ जनरेशन में? ठीक है, तो ये होते थे आपके जो है बी ऑप्शन 1000 प्रतिरोधांतरों से अधिक, मतलब लगभग 5000 ट्रांजिस्टर्स आपके सर्किट पर लगे होते थे। ठीक है, तो इसको फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया जाता था VLSI, जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से यंत्रांश का उपयोग प्रथम प्रजन्म संगणकों द्वारा किया गया? तो इसमें किया गया कपाट वॉल्व जिनको बोलते हैं। ठीक है, इनका उपयोग इसमें किया गया।
अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को संगणकों के प्रसिद्ध निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो एक दिया है IBM एवं HP, दूसरा ओनिडा, तीसरा एवेल, चौथा है ओएसिस। तो इनमें चारों ऑप्शन में देखेंगे तो IBM और HP हैं, वो कंप्यूटर के निर्माताओं के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर सेमोर आम्ब्रे पारपट द्वारा विकसित भाषा है। तो लोगो जो है वो डॉक्टर सेमोर आम्ब्रे पारपट द्वारा विकसित भाषा है। इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ये है आपका इनियक। इनियक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है। मार्क 1 हमने देखा इलेक्ट्रो मैकेनिकल था। ठीक है। और 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे JP इकर्ट और जॉन मुथली, इन्होंने इसका आविष्कार किया था इनियक का। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया इनियक। और 1939 में जॉन एट्सनॉक और बिल फोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर दूसरा जो संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, उसका नाम था ABC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की गई? तो ये भी हमने बार बार देखा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए फिर से आ गया, वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है? ठीक है। इसका ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, जिसमें OS ना हो, एक ही व्यक्ति प्रयोग करता हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य दिया जाए, ये सभी, ये ITITO में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो है आपका C, राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्य के लिए इसका यूज़ किया जाता है, उसको डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पंच कार्ड को किसने बनाया था? तो मैंने बताया कि जोसेफ मैरी जैक्योर्ड ने बनाया था। ठीक है। ऑप्शन में जोसेफ मैरी जैक्योर्ड है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और हरमन हेलोरथ ने इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड्स का आविष्कार किया, जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में किया गया था। तो देखिए, ये जनरेशन से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कौशल विकास में, और इसका सही आंसर है दूसरी जनरेशन के लिए ट्रांजिस्टर और डायोड। ये देखिए, इसमें गलत ऑप्शन टिक मार्क है, इसको आप सही कर लीजिए, ये ऑप्शन चूज सही कर लीजिए, ये ऑप्शन होगा आपका, है ना, ट्रांजिस्टर और डायोड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। ये महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण। ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें हम पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप को नहीं रखते उनकी कैटेगरी में, सुपर कंप्यूटर को भी नहीं रखते, और मिनी कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं, तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि दोनों को ही यूज़ करते हैं, डिजिटल को भी और एनालॉग को भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर इन पर काम करते हैं, किस किस पे काम करते हैं? देखिए, दिया हुआ है सत्य की संख्याएं, बाइनरी संख्याएं, तिगुनी संख्याएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बाइनरी संख्याओं पर ये काम करते हैं, 0 और 1 पर। ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये किए जाते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके जो कि बड़े लेवल पर काम किए जाते हैं, और इनको एक तरह से केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सेवा भी बोलते हैं, जिसमें कि एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ा हुआ होता है। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। देखिए, चारों प्रकार आपके लिखे हुए हैं, कौन कौन से? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर।
ठीक है, 4 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पॉम टॉप, है ना। क्या कहा जाता है? पॉम टॉप, जो कि हमारे हाथों में आ सकते हैं, उनको पॉम टॉप कहते हैं। और इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड या माउस नहीं होता, इसमें एक पेन दिया जाता है जिसको कि स्टाइलस टाइप से बोलते हैं, और उसी का यूज़ करके आप पॉम टॉप पर काम कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखिए फिर से पूछा गया, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये हर एग्ज़ाम का हमने वो भी लिखा होगा किस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो ये है इसका सही आंसर अबेकस। ठीक है, अबेकस ग्रीक शब्द एबक्स से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग बोर्ड। ठीक है, और इसका आविष्कार सबसे पहले चीन में देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट 1 था। हम इस पे और भी वीडियोस लाने वाले हैं कंप्यूटर पे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू।